नमस्कार दोस्तों, विजन स्टडी पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 18 अक्टूबर और बीते दिन के जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे वो सारे करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस देश को $400 मिलियन का ऋण दिया है? तो दोस्तों यह दिया है मालदीव को। दोस्तों अगर मालदीव की बात करें तो इसकी कैपिटल है माले, यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। अगर मालदीव के प्रेसिडेंट की बात करें तो इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं और यहाँ की संसद का नाम है मजलिस। दोस्तों इंडिया और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अक्कितम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो दोस्तों ये थे मलयालम कवि। तो ये हैं अक्कितम अच्युतन नंबूदरी जी। अगर इनके बारे में बात करें तो इनको 2017 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मशहूर डॉल कंपनी बारबी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बारबी डॉल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये है मानसी जोशी। तो दोस्तों आप लोग इनकी ये फ़ोटो देख लीजिए, यह है मानसी जोशी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच का द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है? तो दोस्तों यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच का एक संयुक्त अभ्यास है। दोस्तों अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है यहाँ की डॉलर। क्वेश्चन नंबर 5, कला संस्कृति विकास योजना KSVY किस मंत्रालय के तहत एक योजना है? तो दोस्तों यह ऑप्शन सी यानी संस्कृति मंत्रालय के तहत एक योजना है। दोस्तों देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत यह एक छाता योजना है। इसके तहत कार्यक्रमों गतिविधियों के आयोजन के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं जिसमें एक बड़ी ऑडियंस भी शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 6, आसियान PhD फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? तो दोस्तों यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। दोस्तों इसकी घोषणा 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में आसियान भारत शिखर सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ पर की गई थी और भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने PhD फेलोशिप कार्यक्रम APFP के लिए चुने गए लगभग छात्रों को संबोधित किया था। दोस्तों अगर आसियान की बात करें तो इसमें 10 सदस्य देश शामिल हैं। हेडक्वार्टर है इसका इंडोनेशिया जकार्ता में और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। तो यह है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह किया है ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के CM की बात करें तो योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। दोस्तों अगर यहाँ के राज्यसभा सीटों की बात करें तो 31 है, लोकसभा सीटें हैं 80। और अगर यहाँ की कुछ योजनाओं के बारे में बात करें तो बाल श्रमिक विद्या योजना जो भी हाल ही में शुरू की गई थी, प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया था और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। और दोस्तों यहाँ का दुधवा नेशनल पार्क जो सबसे ज़्यादा फेमस है, आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य निम्नलिखित फसलों में से किसकी आपूर्ति को स्थिर करना है? तो दोस्तों यह इनमें से सभी यानी आलू, प्याज, टमाटर यानी तीनों। दोस्तों इस योजना के तहत देश भर में टमाटर, प्याज और आलू की फसलों के परिवहन और भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेने के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए यानी विशाल V शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेड क्वार्टर इसका पेरिस में और इसके हेड हैं आंद्रे अजोले। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए
नई खेल नीति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह है उत्तराखंड ने। दोस्तों अगर उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें तो देहरादून है। यहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। दोस्तों यहाँ पे कुछ योजनाएं चालू की गई थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक योजना लॉन्च किया गया था, और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। भारत का पहला लाइकेन पार्क यहाँ पे विकसित किया गया है। दोस्तों अगर इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, इस नीति के तहत अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेल गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अगर सिल्वर मेडल जीतता है तो उसे 1.5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसे 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ पार्टिसिपेट करता है तो उसे 10 लाख रुपए दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। दोस्तों 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस घोषित किया गया था, और 2020 में इसकी थीम है सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरण न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभिनय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 अक्टूबर। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों ये हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। दोस्तों अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, पीएम है इमरान खान, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जो लाइन है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। अगर बात करें इंडिया और चाइना के बीच कौन सी लाइन है तो मैकमोहन लाइन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है तो डूरन लाइन है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सी लाइन है तो 38th पैरेलल। और यूएस और कनाडा के बीच की बात करें तो 49 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो दोस्तों यह किया है जम्मू कश्मीर ने। दोस्तों अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। इस योजना को मनोज सिन्हा ने कस्बों में सार्वजनिक पहुंच बनाने के लिए, ज़मीनी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और दरवाज़ों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया है। तो दोस्तों ये हैं मनोज सिन्हा जी, आप लोग इन्हें देख लीजिए ध्यान से। अगर यहाँ की कुछ नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बात करें तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क हो गया, किश्तावर नेशनल पार्क हो गया, द चिंघम नेशनल पार्क हो गया। दोस्तों यहाँ की डल झील है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और वुलर झील है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। दोस्तों हमारा प्रीवियस डे क्वेश्चन था अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा? दोस्तों यह ऑप्शन बी यानी होलोंगी हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। दोस्तों हमारा आज का प्रश्न है, भारत INS सिंधुवीर को किस देश की नौसेना को वितरित करेगा? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।